ओम शांति स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे फिर से पाठ 7 मेरी किताब, इसके प्रश्न उत्तर। हमने इसके पहले भी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कराए हैं और आशा है सभी बच्चों ने वो काम पूरा किया है। तो इसके आगे हम कार्य करते हैं प्रश्न 6 से। तो आज आपको मैं इस कॉपी में लिखकर बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से कार्य करना है। सबसे पहले आप डेट डालेंगे बृहस्पतिवार दिन और हिंदी में 20 अगस्त और 2020 लिखेंगे। फिर पाठ 7 मेरी किताब। प्रश्न 6 है आपका, मौसी ने वीरू से क्या पूछा। ठीक है, आप देखेंगे रा के ऊपर यहाँ ऊ की मात्रा लगती है, बाकी सब में व्यंजन के नीचे। तो क्या पूछा था जब मौसी के घर गई थी जो है वीरू, तो मौसी ने, इसका उत्तर है मौसी ने वीरू से पूछा कि तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं। ठीक है, यही तो पूछा था उन्होंने कि जब वीरू ने सारी किताबों के बारे में कोई ना कोई कमी निकाली थी तो मौसी ने यही पूछा कि अब तुम ही मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सी तरीके की किताबें पसंद हैं। तो आप जब भी हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, मौसी ने पूछा या तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद हैं, तो बीच में हमने की लगाया है। ये वाला जो की है ये दोनों वाक्यों को जोड़ता है, इसीलिए इसमें हमें छोटी ई लगानी होती है। और बाकी आप अनुस्वार का जो मैंने यहाँ लगाया है, इधर भी लगाया है, किताबें बहुवचन है ये, और ये है आपका यहाँ पे, और एक ये है। इसका आप ध्यान रखेंगे वर्तनी का। और हमने आपको एक वचन बहुवचन भी इसीलिए सिखाया है जिससे कि आप लिखने में गलती ना करें, किताबें। ठीक है, अब आइए प्रश्न 7 पर। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। क्यों बोला कि फुट्टा लेके आना। उत्तर है इसका, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा जिससे कि, देखिए फिर से आ गया, हमने ये जो सारा वाक्य है ये हमने प्रश्न से ही लिया है। लाने के लिए क्यों कहा की जगह इसलिए आ जाएगा, क्यों के स्थान पर इसलिए, फिर कहा, अब आएगा यहाँ से उत्तर आपका स्टार्ट होगा, जिससे कि वह अपनी मनचाही किताब स्वयं नाप कर ले सके। इसीलिए बोला था फुट्टा यानी कि स्केल, कि आप खुद ही अपनी फुट्टा लेकर आओ और अपने आप मनचाही किताब स्वयं नाप कर। ये देखिए इसका यहाँ पर जो अनुस्वार है इसका साउंड माँ में आता है, स्वयं यानी कि खुद ही, स्वयं नाप कर ले सके। आप इसके स्थान में खुद ही भी लिख सकते हैं। प्रश्न 8, अंत में वीरू ने क्या किया। अब जब इतना सारा कन्वर्सेशन हुआ, इतनी बातचीत हुई, मौसी ने उसको बहुत सारी किताबें दिखाई, उसने सबको मना किया, तो लास्ट में क्या हुआ, क्या किया वीरू ने। अंत में वीरू घबराकर बिना कोई किताब लिए वहाँ से भाग गई। वीरू तो घबरा गई थी, मौसी तो ऐसे, उसे लग रहा था मौसी तो आज मुझे पढ़ा के ही मानेगी, मुझे किताब दे के ही मानेगी, तो वो तो वहाँ से घबरा गई और इसीलिए वहाँ से उसने कोई किताब नहीं ली और वहाँ से मैसेज जो लाई थी वो देकर वहाँ से भाग गई। तो ये आपके 3 प्रश्नों के उत्तर ये आप करेंगे। और इसके अतिरिक्त आज हम एक नई एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए, अब हमने आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है, निम्न चीज़ों को किन चीज़ों से नापोगे या मापोगे। तो बच्चों, नापोगे और नापना और मापना में क्या अंतर होता है। नापते हम उन चीज़ों को हैं जो कि जिनकी लंबाई या ऊंचाई होती है। ठीक है, जो चीज़ें लंबी होती हैं, जैसे कि हमारे पास ये स्केल है, ये देखिए फुट्टा, इसी को फुट्टा कहा था वीरू ने और वीरू की मौसी ने। तो इसको जब मुझे नापना होगा या इस कागज़ को नापना होगा तो मैं फुट्टे का यानी नापना शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लंबाई या ऊंचाई, अब ये जो है ग्लास है, आप देखिए इसको जब मैं नापूंगी तो नापना शब्द। लेकिन जब हम किसी चीज़ को वज़न में नापते हैं तो उसे मापना कहते हैं। ठीक है, वज़न में। तो इसीलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं तो उनको हम किस चीज़ से नापेंगे ये लिखना है। अब जैसे कागज़ है, कागज़ को हम किस चीज़ से नापेंगे, तो ये अब आपके सामने ये कॉपी है। अब अगर इसकी लंबाई मुझे नापनी है तो मैं इस फुट्टे का प्रयोग करूँगी। ये देखिए, ये है फुट्टा इंच में। ठीक है, यहाँ से शुरू होते हैं इसके इंच, ये है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, और ये होते हैं सेंटीमीटर। ठीक है,
और हमारे पास है आम। आम अगर हमको नापने हैं तो अब हम इंच से नहीं नापेंगे, आम को हम मापेंगे उसका वज़न। ये देखिए, ये है हमारा तराजू। ठीक है, तराजू देख सकते हैं। तराजू के हाँ अंदर हम सपोज़ हमारे पास बाट अगर हमें रखना है नापने के लिए, तो एक साइड हमने रबड़ को रख दिया और दूसरी साइड हमने ये राजमा को डाला। अब हम इससे नाप सकते हैं। ये हमारा नापने का होते हैं बाट, आपने देखे होंगे मार्केट में, और अब इससे हम नाप सकते हैं। ये देखिए कि वो कितना ऊंचा है, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से ये तराजू होता है। और अब है हमारे पास मेज को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं ये इंच टेप। ये देखिए, ये इंच टेप होता है बच्चों, ये देख सकते हैं। इसकी एक साइड पर इंच होते हैं और दूसरी साइड पर सेंटीमीटर्स। फाइन। और इससे हम कपड़ा नापते हैं, और हम नापते हैं कपड़ा और मेज टेबल भी हम इससे नापते हैं। लेकिन टेबल और फर्नीचर ये सब नापने के लिए जो इंच टेप होता है हमारा, वो आपने देखा होगा रोल वाला होता है। ठीक है, किसी एक उसके अंदर रोल होता है वो, और उसके अंदर तब हम इसको नाप सकते हैं आसानी से, इस तरीके से टेबल की लंबाई। और पानी, अब लिक्विड चीज़ें जो होती हैं उनको कैसे नापेंगे, किस प्रकार मापा जाएगा उनको, तो ये होता है हमारा लीटर कैन। ये देखिए, ये लीटर कैन है हमारा। ये लीटर कप है क्योंकि ये थोड़े अमाउंट को, बहुत कम चीज़ों को नापता है। वैसे आपने दूध को, पानी को, हम ये जो लीटर कैन है यहाँ पे हमने पिक्चर्स बनाई हैं, ये देखिए, ये देखा होगा आपने, इससे नाप कर दूध दिया जाता है या पानी नापा जाता है। लेकिन जो हम घरों में यूज़ करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का एक मेजरिंग कप होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये मेजरिंग लिखा हुआ है मिलीलीटर। ठीक है, 40, 80, और ये यहाँ पर कप दिया हुआ है 1/4। ये तो भी आपको समझ नहीं आएगा, 1/4 कप, इतना छोटा सा कप, या 1/2 हाफ कप है ये, 3/4। तो इसको मेज़र करके हम कोई भी चीज़ डालते हैं और किचन में यूज़ करते हैं। मेजरिंग कप है, और इस तरीके से लीटर कैन भी आता है। फिर है आपका बुखार। अब बुखार नापने के लिए हम यूज़ करते हैं ये थर्मामीटर। ये देखिए, ये थर्मामीटर है, ये है इसका डिजिटल एरिया। इसमें जब हम कोई यहाँ पे यहाँ से इसको मुंह में डालकर, और यहाँ से गरम जितना भी है बॉडी का टेम्परेचर, इससे नापा जाता है। और इसको ऑन करते हैं इस तरीके से, और इसमें ये आता है कि कितना फीवर है, हमारी बॉडी कितनी गर्म है। तो ये डिजिटल आपका है। एक दूसरे तरीके का भी थर्मामीटर होता है, ये देखिए, आप नंबर्स देख सकते हैं इसमें। ये इसमें फीवर अगर ज़्यादा है तो इसमें आएगा। ठीक है, और इसको ऐसे क्लोज़ कर देते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको नापने के अलग अलग यंत्र होते हैं। जैसे हवा को नापना, ठीक है, और भूकंप कितनी ज़ोर से आता है उसको नापने के लिए भी रिक्टर स्केल अलग होता है। बारिश कितनी हो रही है, आजकल बारिश का मौसम है, तो आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में आता है कि आज बारिश इतने सेंटीमीटर हुई। ठीक है, तो वो किस तरीके से नापते हैं, तो इनको नापने के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। ठीक है, और उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आज हमने सीखे हैं अपने कौन कौन से, इस कागज़ को नापने के लिए यूज़ करते हैं हम फुट्टा या स्केल, आम को तराजू, मेज को इंच टेप, कपड़ा और इंच टेप। लेकिन ये इन दोनों के थोड़े इंच टेप में फ़र्क होता है, ये रोल वाला इंच टेप होता है। पानी को लीटर कैन यूज़ करते हैं, बुखार थर्मामीटर। देन आप ये पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये है फुट्टा, तराजू, इंच टेप, लीटर कैन, और ये है आपका थर्मामीटर। तो ये तो था आज आपका काम। इसको बहुत सुंदर सुलेख में करके मुझे दिखाएंगे। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो बाय बच्चों, थैंक यू।